तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। तो दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर हम लोगों ने कल यानी 30 जून 2021 को देखा था एक बहुत ही ज़बरदस्त खींचातानी लगी पड़ी हुई थी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में। जैसा कि मैंने आपको उससे पहले वाले वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश करी थी मॉर्निंग में कि इसके अंदर हाल फिलहाल में आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे सकता है और हमें ये चीज़ कहीं न कहीं दिखाई देने वाली थी, लेकिन बुल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं और फाइनली बेयर्स को मौका मिलता है इसको लोअर सर्किट में ले जा कर के खड़ा कर देने के लिए, और हुआ भी वैसा ही। आप देख सकते हैं एनएससी के ऊपर 136.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, जिसके बावजूद भी यहाँ पे लोअर सर्किट लग गया। 13 करोड़ 63,45,255 शेयर्स ट्रेड किए गए एनएससी के ऊपर मात्र। बीएससी के ऊपर देखिएगा 3 करोड़ 28,83,963, यानी हम मोटा मोटा अगर ऐड करें तो 14 करोड़ हम एनएससी पे मार ले रहे हैं और 3 करोड़ यहाँ मार ले रहे हैं, तो 14 + 3 17 करोड़ शेयर्स को ट्रेड किया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं इतनी ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। ये कोई आम बात नहीं है, ये आपको आम बात लग रही है, ये आम बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इसके अंदर इतने हाई प्राइस पे खड़ा होकर के खेलने के लिए जिगरा चाहिए। आपको क्या लगता है 4.10 की और 3.90 की प्राइस रेंज में आर कॉम के अंदर बेट लगाना कोई आसान काम है? इस प्राइस के ऊपर जो भी इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, जो भी इसके अंदर बेट लगा रहा है, वो या तो कोई बहुत ही बड़ा धुरंधर खिलाड़ी है या फिर वो एक चाल चल रहा है। समझ रहे बात को? क्योंकि ये आम इन्वेस्टर्स की बात नहीं है, आम आदमी, आम जो रिटेलर है उसके बस की बात नहीं है इसके अंदर इसके शेयरों के साथ खिलवाड़ करना। देखिए, बेयर्स जब मजबूत होते हैं बुल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन बुल्स हारते नहीं हैं, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे बुल्स कमज़ोर ज़रूर पड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये फ़ाइट कंटिन्यू रहने वाली है और जल्दी ही इसके अंदर रिवर्सल भी हमें दिखाई देने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच में आज है 1 जुलाई 2021 और आगे 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के बाद जो है जुलाई 5 को हियरिंग भी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है एसबीआई से जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर सुनवाई करेगा। वहाँ से क्या डेवलपमेंट होता है वो इसकी दिशा को और डायरेक्शन को तय कर सकता है, राइट। तो आगे वो भी एक इवेंट है, अब उसको भी हम इससे कनेक्ट करके देखेंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर अपर सर्किट लगेगा ही लगेगा, हो सकता है लगे, हो सकता है अभी और ना लगे, क्योंकि आगे नेक्स्ट हियरिंग है, उसका क्या इससे कनेक्शन है, क्या इम्पैक्ट है, किस तरीके का आउटकम आता है इसको रिलेट करके, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैं आपको इसके NSEindia.com पे लेके आया हूँ और यहाँ से बताने की कोशिश करूँगा कि आर कॉम के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कितने शेयर्स टोटल ट्रेड किए गए और कितनी डिलीवरी उठाई गई। देखिए 13 करोड़ 63,45,255 शेयर्स ट्रेड किए गए, जिसमें से 5 करोड़ 23,869 शेयर्स डिलीवरी के लिए ले लिए गए, यानी 38.38% की डिलीवरी। मजाक नहीं है, 38.38%। सोच सकते हैं इतनी ह्यूज क्वांटिटी में डिलीवरी उठाई जा रही है, मीन्स दैट देर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन एंड दैट मे रिवर्स इट्स डायरेक्शन, आई मीन टू से अपवर्ड सर्किट के लिए। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस एक ही चीज़ की कमी है, वो है इसके डेट को लेकर के। यहाँ की सरकारें जो हैं किसी भी कंपनी को ज़िंदा बनाए रखने के लिए
कोई परवाह नहीं करती हैं। शायद ऐसा ना होता तो ये कंपनीज़ ऑपरेशनल होती, फंक्शनल होती और आज सरकार को और ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रही होती। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी जो होती है अगर वो खड़ी रहेगी तो डेफिनेटली तब तक खड़ी रहेगी, जब तक खड़ी रहेगी तब तक वो टैक्स भरेगी और जितना ज़्यादा कमाएगी उतना ज़्यादा टैक्स भरेगी। तो यहाँ पे सरकारों को बिना बेपरवाही ना करते हुए बल्कि ये करना चाहिए कि इन कंपनीज़ को सपोर्ट करना चाहिए ताकि इस तरीके की फर्दर सिचुएशन ना हो कि कोई कंपनी डेट में जाए और कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए रखे। क्योंकि एक जो सुपरवाइज़र होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो सिर्फ वसूली करने के लिए नहीं होता है बल्कि बुरे समय के लिए संभालने के लिए भी होता है। तो मुझे लगता है कि इस अप्रोच के साथ अगर हमारी सरकारें हमारे लिए काम करें, हमारी कंपनीज़ के लिए काम करें, दैट विल बी मच मच बेटर फॉर देम एज वेल एज़ फॉर द कंपनी, फॉर द पीपल, मैनी पीपल, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आरकॉम के ओरिएंटेड बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं। वोडा आइडिया के केस में देख लीजिए, उसके Q4 की अर्निंग्स जो आई हैं वाकई में लोगों को रुला सकती हैं। और इस बीच में जो फंड रेजिंग को जो प्लान लेकर के है वहाँ पे कोई क्लियरेंस नहीं दिख रहा है। आपको मैंने एक ऑलरेडी ऊपर की हुई वीडियो के ज़रिए बताने की फिर से कोशिश करी थी, लेट पता चला था उसके बारे में, राइट। सो वोडा आइडिया से जुड़ी हुई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तो मैं आपसे बात करूंगा ही, लेकिन आरकॉम को लेकर के अभी आपको ये फाइट जो है, कांटे की जो टकराहट है, ये आपको दिखाई दे सकती है। और देखिए गिरते गिरते जब बॉल रोल कर रही होती है तो रोल करते 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 फ्रिक्शन लगता है उसके ऊपर ग्राउंड का अपोजिट डायरेक्शन में, और एक समय आता है कि वहाँ पर रुकती है, उसके बाद रिवर्सल का नाम लेगी। तो अभी यहाँ पे बॉल रुकी नहीं है, बॉल डी एक्सेलरेट हो रही है, धीरे धीरे रुकेगी, फिर खबर इसको एक्सेलरेट कर सकती है 5 जुलाई 2021 वाली, राइट। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।